वेलकम टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। आज हम सुपर एक्साइटेड हैं बात करने के लिए एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर नेहा मैम के साथ। नेहा मैम इस फील्ड में लगभग लास्ट 8 सालों से काम कर रहे हैं। सो वेलकम मैम। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो ये बताइए कैसे हो आप, बहुत बढ़िया हूँ। और आप कैसे एस्ट्रोलॉजी की तरफ आए? आपके फैमिली में कोई था या आपका खुद का इंटरेस्ट जागा? नहीं एक्चुअली कुछ साल पहले कुछ इवेंट में लाइफ में ऐसे हुए कि मुझे मतलब डेस्टिनी से पूछना पड़ा कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। उसे क्वेश्चन्स आंसर मुझे कहीं मिले नहीं। तो मैंने फिर एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट किया और मुझे सारे आंसर वही मिल रहे हैं। तो मैंने जाना कि हाँ यार ये काम करता है और ये सही चीज़ है। तो फिर मैं पढ़ते गई और काफ़ी लोगों की मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करी इसके अच्छा। और ऐसे कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इतना वास्ट है कि एक जन्म कम पड़ जाएगा। अच्छा। तो अब पहले तो हम शुरुआत करते हैं राशियाँ या भाव जो होती हैं उनके बारे में कुछ बताइए। जी, कुंडली में हमारे लग्न कुंडली होती है, लग्न कुंडली हमारी कालपुरुष कुंडली ले लेते हैं अपन। तो कालपुरुष कुंडली होती है, इसमें 12 भाव होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं। चार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से, फर्स्ट राशि इट्स एरीज मंगल, मंगल की साइन है वहाँ पर। मंगल की राशि है, मेष राशि हिंदी में बोलेंगे। और ये दिखाता है कि आपका स्टार्टिंग, आपकी लाइफ स्टार्टिंग वहीं से हुई। एरीज फर्स्ट हाउस, योर स्टार्टिंग, ये लाइफ स्टार्टिंग। कुछ भी नया काम होगा तो कहीं न कहीं आपके लग्न में आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है, अगर वो जब भी उसकी दशा-अंतरा चलेगी तो आपकी लाइफ का कुछ नया इवेंट होगा। तो ये दिखाता है एरीज़ फर्स्ट फर्स्ट हाउस। उससे आपको दिखाता है पर्सनैलिटी, आपका आपके फोरहेड, आपका फर्स्ट मतलब आपका पूरा हेड, दिस इज़ द फर्स्ट हाउस। और ऑल ओवर पर्सनैलिटी, ऑल ओवर योर लाइफ, इट्स असेंडेंट फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस हमारा खाना खाना है, मतलब इट्स फूड। या वृष राशि आती है टॉरस। और पैसा भी आता है, धन भाव भी बोलते हैं उसको। और कुटुंब भाव भी बोलते हैं, मतलब परिवार, ना। तो यहाँ से अगर हम ये सब रीड करते हैं, राइट। फिर हम चलते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस इज जेमिनाई, मिथुन राशि बोलते हैं उसको। ये बुध की राशि है। और जिसकी आप जानते हैं बुध बात करने का, कम्युनिकेशन का, योर सबकॉन्शियस माइंड, योर सिबलिंग्स, योर नेबर्स, ये आप थर्ड हाउस में आते हैं। हम यहाँ थर्ड हाउस से ये सब देखते हैं। अब आते हैं फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस योर मदरलैंड, योर मदर, योर होम कंफर्ट, आपके घर का माहौल, ये फोर्थ हाउस से देखा जाता है। और फिर हम आते हैं फिफ्थ हाउस पे। फिफ्थ हाउस इज़ योर चिल्ड्रन, योर इंटेलिजेंस, योर लव अफेयर्स। आप कितने फेमस हो गए फिफ्थ हाउस से हम रेट कर सकते हैं। अगर लॉर्ड जहाँ बैठ जाए, अगर स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो अपन बोलेंगे कि ये बंदा बहुत फेमस होगा। अब हम जाते हैं सिक्स हाउस पे। सिक्स हाउस है ऋण रोग रिपू, है ना, ऋण रोग दुर्घटना, ये सिक्स हाउस है। और अगेन फिफ्थ हाउस जाते हैं अपन। फिफ्थ हाउस में हमने बताया बोले कि फिफ्थ हाउस सूर्य की राशि आती है यहाँ पर। 5 नंबर लियो राशि, और सिंह राशि बोलते हैं इसको हिंदी में, इसके लॉर्ड सूर्य होते हैं। और सिक्स हाउस जाते हैं यहाँ पर। सिक्स हाउस में कन्या राशि आती है, वर्गो, इसका लॉर्ड ही बुध है। और ये सब दिखाता है कि ऋण रोग दुर्घटना लाइफ में कब कब क्या क्या इवेंट होगा। अगर यहाँ कोई ग्रह प्लेस्ड हो गया है तो उस ग्रह के थ्रू, उस ग्रह कारकों के थ्रू ये इवेंट होंगे लाइफ में आपके। अब हम जाते हैं सेवन्थ हाउस पे। सेवन्थ हाउस योर पार्टनर, योर बिजनेस, योर डेली वेजेस। और सेवन्थ हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है आपकी लाइफ का। जैसे हम बोलते हैं केंद्रास 1 4 7 10, इट्स केंद्रा हाउस। ये इनका लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनमें जब ग्रह बैठ जाते हैं अच्छे ग्रह, तो लाइफ काफ़ी अच्छी जाती है। अब इसके बाद हम जाते हैं एट्थ हाउस। एट्थ हाउस इज़ योर, कहते हैं इसको, ऑकल्ट का भी साइन है ये एट्थ हाउस, स्कॉर्पियन साइन है। और ऑकल्ट दिखाता है, कुछ छुपे हुए रहस्य दिखाता है। सीख। और हाँ, एट्थ हाउस और आयु भी वहीं से देखते हैं अपन। और लाइफ में जो 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 ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, कुछ अचानक लाइफ में अचानक से कुछ हो गया, तो वो एट्थ हाउस के थ्रू होता है। छुपा हुआ धन भी एट्थ हाउस से ही देखते हैं, छुपे हुए काम भी देखते हैं। 2 नंबर का पैसा भी बोल सकते हैं। और अब आते हैं नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ हाउस योर फादर, योर आपका फादर है। और आपके जो बड़ी बड़ी यात्राएं होती हैं उसको भी नाइन्थ हाउस से देखते हैं अपन। धर्म आप कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते, वो भी हम देखते हैं नाइन्थ हाउस से। अब हम आते हैं टेंथ हाउस पे। टेंथ हाउस योर करियर, योर कर्म, योर स्टेटस। आप लाइफ में कितना बढ़िया करेंगे, वो टेंथ हाउस में। अगर कोई ग्रह टेंथ हाउस में नहीं होता किसी कुंडली में, तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हम मैक्सिमम हम लोगों ने पाया है कि वो लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया नहीं कर पाती। अगर टेंथ हाउस के ग्रह प्लेस नहीं है और किसी अच्छी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है,
और 10th हाउस का लॉर्ड भी अच्छी जगह प्लेस्ड नहीं है, तो लाइफ उसकी बहुत एवरेज और मतलब बहुत एवरेज, बहुत ही मिनिमम एवरेज रहती है। तो अपन बोलते हैं कि अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है ये। अपन आते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस योर आई, योर इच्छा पूर्ति हाउस, योर फ्रेंड सर्कल। और यहाँ पर अगर कुछ अच्छे ग्रह प्लेस्ड हैं, मैं बोला जाता है कि यहाँ पर सारे अच्छे, कोई भी ग्रह प्लेस्ड हो 11th हाउस में सब अच्छे ही होते हैं। जितने ग्रह प्लेस्ड होंगे उतना बढ़िया होता है। बट कुछ ग्रह जैसे कि राहु यहाँ बहुत बढ़िया काम करता है। एक्वेरियस साइन है तो राहु उसका फ्रेंड है। शनि राहु दोनों फ्रेंड हैं, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। राहु अगर है यहाँ तो बहुत पैसा देता है। आप अपन आते हैं 12th हाउस, ये लास्ट साइन है, ये मोक्ष का साइन है, ये संन्यास का साइन भी है। इज योर बेडरूम ऑल्सो। और यहाँ पर जो भी ग्रह है इसका साइन पाइसियस है, ये गुरु की राशि है। और ये दान पुण्य की राशि भी है, दान पुण्य करना। और आपको मोक्ष और मतलब स्पिरिचुअलिटी का ये साइन है, मेन मतलब जो है गुरु का साइन है ये। जैसे 9th हाउस भी गुरु का है, 12th हाउस भी गुरु का है, तो ये दोनों गुरु के हैं। 2 गुरु के, 2 शनि के, 2 मंगल के, 2 शुक्र के अच्छा। और 1 आपका चंद्रमा और 1 सूर्य, इतने ग्रह होते हैं। तो सबसे अच्छा, सबसे पावरफुल ग्रह किसे हम मानते हैं? अगर आपको पावर चाहिए, यू वांट अथॉरिटी, यू वांट पावर, है ना? तो अपन बोलेंगे सूर्य अच्छा होना चाहिए, शनि अच्छा होना चाहिए, है ना? अगर आपको चाहिए कि आपको लाइफ में सब कुछ चाहिए, मतलब आपको पैसा भी चाहिए, आपको एथिक्स भी चाहिए, संस्कार भी चाहिए बच्चों में और एक खुशनुमा माहौल और एक सुकून चाहिए, देन कम्स जुपिटर। जुपिटर अच्छा होना चाहिए। उनका जुपिटर अच्छा होता है, उनका होल लाइफ कहीं न कहीं कितना भी प्रॉब्लम हो, वो जुपिटर सँभाल लेता है। जुपिटर लग्न में बोलते हैं कि एक तरीके से पारस होता है, बोलते हैं पारस सोना बनाता है हर इस लाइफ को। कि जुपिटर अगर लग्न में है तो वो पारस की तरह होता है। वो व्यक्ति जिसके साथ भी रहेगा उसको पारस बना दे, मतलब सोना बना देगा। जुपिटर इतना पावरफुल है। जुपिटर जुपिटर केंद्रा से बहुत बढ़िया काम करता है। ओके। और ग्रहों की महादशा क्या होती है? और कौन से ग्रह हैं जिनकी महादशा से हमें सावधानी बरतनी चाहिए या जो हमें ज़्यादा परेशान करते हैं, ज़्यादा घेराव करते हैं हमारे साथ? देखिए जो महादशा सबसे लाइफ चेंजिंग महादशा जो होती है, मैंने जो पाया है अभी तक अपने रीडिंग्स में, इट्स राहु महादशा। अच्छा। राहु की महादशा में लोग मतलब पागल तक हो जाते हैं। मैंने देखा लोगों की लाइफ में एकदम यू टर्न आ जाता है कि लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। अगर स्ट्रांगली प्लेस्ड है, अगर राहु बढ़िया जगह प्लेस्ड है तो बहुत बढ़िया हो जाता है। अर्थ से फर्श, फर्श से अर्थ राहु ही बनाता है। और साथ में राहु ये होता है कि आपको इतने आइडियाज़ देगा। और साम-दान जो बोलते हैं, साम-दान, व्याम-दान, राइट, राइट, एंड हाँ, ये राहु ही करवाता है। वो पावर के लिए बहुत अच्छा है, पैसे के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप बोलेंगे आपके में मतलब एथिक्स भी रहें, सबका सम्मान भी करें, तो राहु वो नहीं कर नहीं पाता है। अच्छा। लेकिन राहु रिलेशनशिप मैनेज अच्छे से करता है, कि झूठ बोल के रिलेशनशिप को बचा लेना, वो राहु कर लेता है। तो राहु अगर कुंडली बहुत अच्छे का प्लेस्ड है, तो राहु बढ़िया है। वरना राहु की मनसा में लोगों को मैंने पागल होते देखा है, मेंटल इलनेस देखा है। मैंने लोगों का सब कुछ फ्लूट गया, बर्बाद हो गया, दुकानें बंद हो गई, कब मतलब एकदम रोड पे आ गए, वो सब मैंने देखा है। मैक्सिमम जो कंसल्टेशन मेरे पास आते हैं, वो राहु की मादशा में ही आते हैं लोग। मतलब सब राहु इतना खतरनाक है। ज़्यादा राहु को शांत करने के लिए जो मैंने बेस्ट उपाय पाया है, जो मैंने अभी तक खुद भी देखा है, खुद भी पाया है, कि आप जो उनका हेड होता है, जितने जो देवता हैं जिनकी खाली हेड की पूजा होती है, काल भैरव, बटुक भैरव, खाटू श्याम जी, जी। छिन्नमस्ता माता, इनकी आराधना, इनकी पूजा करने, दर्शन करने से ही राहु काफ़ी शांत हो जाता है। अच्छा। जैसे भैरव मंदिर तो हमें बहुत जगह पे मिल जाते हैं, लेकिन बात उज्जैन के जो महाकालेश्वर के जो भैरव बाबा हैं, वहाँ अगर जाके अगर आप उनको दर्शन दर्शन करके उनको जो मदिरा पान जी। कराएँगे, उससे जो फ़ायदा होता है, मैंने बहुत से लोगों को राहु में उससे फ़ायदा लेके देखा है। मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया और वो गए हैं वहाँ पे और उनको बहुत फ़ायदा मिला है। ओके। मतलब राहु शांत होता है उससे। अच्छा। राहु की महादशा वैसे ही शनि की महादशा। शनि वत राहु, मंगल वत केतु। तो शनि भी राहु के जैसे ही काम करता है, क्योंकि वो कर्मों का हिसाब देने आता है। आपने देखिए पहले आता है गुरु की दशा के बाद सॉरी पहले आता है राहु की दशा, राहु की दशा के बाद गुरु की दशा आती है। राहु में जो आपने उटपटांग काम किए हैं उसका आपको गुरु फल देगा। और जब गुरु में आपने बहुत बढ़िया काम किया, गुरु की दशा में आपने अगर अच्छा काम किया, तो शनि की दशा बहुत अच्छी जाने वाली है। फिर शनि आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। और शनि अगर स्ट्रांगली प्लेस्ड हो आपकी कुंडली में, अच्छी जगह बैठा हो, अच्छी जगह प्लेस्ड हो, अच्छे हाउस का मालिक हो, तो शनि की दशा बहुत बढ़िया होती है। और ये बहुत ही लंबे टाइम के लिए आपको अमीर बना के रखेगी। और जब ये आएगी आपको स्थायीपन देगी, हर जगह स्थायीपन। और शनि के लिए बहुत अच्छा रेमेडी है जो मैंने देखा है, जो मैंने पाया है,
किसी भी जो क्लास 4 होते हैं, जो काम करते हैं, अपने घर में जो काम करते हैं, क्लास 4 होते हैं, उनको जॉब दे दो, उनको काम दे दो, उनकी हेल्प करो। मतलब 4th क्लास के आपकी हेल्प जितना आप हेल्प कर पाओ, ये बेस्ट रेमेडी मैंने देखा है जी। किसी की जॉब लगवा दीजिए। या हम कुछ दान भी कर सकते हैं? दान करते हैं, काले तिल का दान करते हैं, लोहे का दान करते हैं, काले कपड़े का और अ, काली दाल होती है, काली उड़द दाल उसका भी अपन करेंगे। अ, इसके साथ ही जैसे मंगल की हम बात कर रहे हैं तो मांगलिक व्यक्ति जो होता है कि ऐसे सुना है मैंने कि अगर आप मांगलिक हैं तो आपको मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ा मतलब मिसकंसेप्शन समझिए या फिर समझिए कि डराने के लिए एक पंडितों ने फैलाया हुआ है कि मांगलिक को मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए मंगल क्या होता है? मंगल ऊर्जा होता है ना? तो अगर आपकी कुंडली में मंगल स्ट्रॉन्ग है तो आप पे ऊर्जा बहुत ज़्यादा है ना? तो आपको बेटर है कि आप किसी ऐसे शादी करें जिसके मंगल स्ट्रॉन्ग हो। अदरवाइज़ मांगलिक हो ना हो कोई मैटर नहीं करता। अगर मंगल आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, बंदे सामने वाले के में स्ट्रॉन्ग है तो आपकी शादी सस्टेन करेगी और आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। मंगल ऊर्जा उसको ऊर्जा वाली लड़की या लड़का चाहिए। जिसके में ऊर्जा होगी वो उसके साथ कंपैटिबल रहेगा। अगर नथिंग लाइक दैट। ऐसा कोई मंगल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कुंडली में, नॉट कि मांगलिक होना चाहिए। मेरी खुद शादी हुई है, मेरे हस्बैंड मांगलिक है, मैं नॉन मांगलिक हूँ। ओके, तो आप तो लाइव एग्जाम्पल है फिर उसका। बहुत लोग कुंडली नहीं दिखाते हैं शादी के पहले, लेकिन करियर चॉइस के पहले या फिर शादी के पहले क्या कुंडली दिखाना चाहिए? बिल्कुल दिखाना चाहिए, क्योंकि करियर हम वो चूज़ करें कि जहाँ हर्डल्स कम हो। तो उसके लिए अगर आपको एक गाइडेंस मिल जाए कि कई हमारा एस्ट्रोलॉजी करता क्या है, आपको गाइडेंस देता है। आपको सचेत करता है कि बुरा समय आने वाला है, आप इस तरीके से रहिए, ये ऐसा सा मत करिए और अच्छा समय आने वाला है, इसको इस तरीके से फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का। वो तय करती है आपकी दशा और अंतर्दशा। जब आती हैं तो आपको टाइम अच्छा और बुरा वो दिखाती है। तो करियर के लिए भी हम ये देखते हैं कि कौन सी दशा आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगी। सेकंड, क्योंकि दशा से बड़ा कुछ भी नहीं होता, दशा सबसे बड़ा होता है। दशा देखते हैं पहले अपन, दशा कब आएगी इस चीज़ की, कब आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेकंड थिंग, आपका 10th लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है। 10th लॉर्ड ये आपका करियर हाउस का मालिक होता है। प्लस अगर आप पैसा कमा पाएँगे कि नहीं कमा पाएँगे, करियर तो काम करेंगे, ठीक है, काम चलेगा आपका। पैसा कितना बना पाएँगे, उसके लिए आपको सेकंड हाउस देखना बहुत ज़रूरी है, मनी और मनी हाउस। तो हम 10th, 2nd, 11th साथ में 7th को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि बिज़नेस अगर आपको करना है तो 7th हाउस योर बिज़नेस हाउस। अगर 10th लॉर्ड का मालिक अच्छी जगह जाके बैठ गया है, जहाँ वो कंफर्टेबल फ़ील कर रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी काम करने में, आप बार-बार काम चेंज नहीं करेंगे। अगर कहीं जगह जाके बैठ गया जहाँ उसको अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है, तो आप बार-बार काम चेंज करेंगे, आप स्टेबल नहीं रह पाएँगे। राहु 10th हाउस में यही काम करता है। राहु अगर 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो बंदे को बार-बार लगेगा कि अभी ये काम करके मैं बोर हो गया हूँ, लेट्स डू समथिंग न्यू। फिर बाबा कुछ नया काम करेगा। उसका साइकिल 3 से 4 साल का होता है। 4 साल आप एक लगातार एक कोई भी काम करेंगे, फिर आपको इतने थॉट आएँगे, नए-नए आइडियाज़ आएँगे कि मुझे अब ये काम नहीं करना, मुझे ये काम करना है। तो इस ठेकेदार टाइप काम करता है राहु 10th हाउस में। और केतु तो डिटैचमेंट लाता है, बट केतु आपको कम से कम लंबे टाइम तक स्टे कराता है। शनि भी वहाँ पर लंबे टाइम तक स्टे कराता है, क्योंकि 10th हाउस का जो कारक है, 4 कारक है वहाँ के, सूर्य, बुध, गुरु और शनि। 4 वहाँ के कारक ग्रह हैं। अगर चारों प्लेस्ड हैं तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। कहीं न कहीं गुरु थोड़ा-सा वहाँ पर सही फ़ील नहीं करता, क्योंकि नेचुरली जो हमारा कालपुरुष की कुंडली में जो होता है वो 10th लॉर्ड शनि होता है। शनि उसका हाउस, शनि का हाउस है। शनि के हाउस में गुरु कम्फ़र्ट फ़ील नहीं करता। तो कहीं न कहीं गुरु थोड़ा-सा वहाँ दब जाता है। अगर गुरु के पास किसी की दृष्टि अच्छी हो, किसी स्ट्रॉन्ग ग्रह की, शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि हो, तो काम अच्छा करता है। क्योंकि गुरु बहुत सीधा-साधा बंदा है। वो ज़्यादा 3-5 कर नहीं पाता है। तो और काम में स्टे होने के लिए आपको सब सब कुछ करना पड़ता है। तो इससे गुरु वहाँ थोड़ा वीक पड़ जाता है। बट अगर गुरु अपने ओन साइन में है, तो बढ़िया काम करेगा। बट दृष्टि अगर किसी अच्छे तरह की मिल जाए, जैसे मंगल की, शनि की, तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है। और कई बार ऐसे सुनते हैं कि कोई ग्रह वक्री हो जाते हैं। कभी कोई कहता है गुरु हो गया, कभी शनि हो गया। इसका क्या मतलब होता है वक्री हो जाना? एक्चुअली वक्री ग्रह को लेके अलग-अलग लोगों का अलग-अलग मत है, और अभी भी इसका मैं क्लियर बोलूँगी, बता पाऊँ कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, लोग कितना मानते हैं इसको, क्योंकि अलग-अलग लोग अलग-अलग मानते हैं। इसका कोई परफेक्ट ये नहीं है कि यही होगा, कुछ बोलते हैं ऐसा, कुछ बोलते हैं वैसा। जो मैं मानती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, बताती हूँ आपको। जैसे कि वक्री क्या होता है कि कोई ग्रह बहुत पास से गुज़र रहा है, किसी भी ग्रह के, तो वो लगेगा कि हमको उस पृथ्वी के पास से अगर बहुत गुज़र रहा है कोई ग्रह पास, मान लीजिए मंगल ही गुज़र रहा है, तो हमको क्या लगेगा कि वो हमसे मतलब
मतलब बहुत तेज भाग रहा है, तेज भाग रहा है और वो उल्टा चल रहा है, बट एक्चुअल में होता नहीं है, वो अपनी गति से चल रहा है, बट बहुत फास्ट तरीके से हमको ऐसा दिखता है। सेकेंड थिंग, वक्री ग्रह बहुत पावरफुल होते हैं, इस पावर हाउस। अगर कोई आपके बहुत बढ़िया ग्रह, कोई शुभ ग्रह, जैसे कि आपका अम, अ, बृहस्पति हो गया है ना, मंगल, सॉरी, चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, अगर ये वक्री होते हैं और ये शुभ स्थान के मालिक होते हैं, तो आप लाइफ में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। आपका बहुत पावर रहता है, ना थकने वाली पावर उनके पास होती है। ये तो पावर हाउस कहा जाता है उसको। वक्र वक्र शिव जी से भी अपन डिनोट कर सकते हैं कि वक्र शिव जी को भी कहा जाता है। अच्छा। इनकी एनर्जी सबको बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्योंकि वक्री ग्रह जो होते हैं उनकी एनर्जी बहुत होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर शुभ ग्रह वक्री हैं तो अच्छा काम नहीं करते, और अगर पापी ग्रह वक्री हैं तो बढ़िया काम करते हैं। अच्छा। ऐसी एक मान्यता ये भी है, इसकी अगर वो 6 हाउस का मालिक हो गया, 6 हाउस में प्लेस्ड हो गया या 12th में प्लेस्ड हो गया और 8 में, इसको त्रिक भाव बोलते हैं। और ये थोड़े से ऐसे हाउस है कि थोड़े स्ट्रगल लाइफ बढ़ाते हैं। अगर वक्री ग्रह यहाँ प्लेस्ड हो गया तो कई बार मेडिकली इल, बहुत ख़राब तरीके से इल, बहुत मतलब मेडिकली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वक्री ग्रह। क्योंकि अगर यहाँ पर डेबिलेटेड हैं या पावरफुल फील नहीं कर रहे हैं, तो वक्री उसी तरीके से इंटेंसिटी उनकी उतनी तेज़ होती है कि उतनी तेज़ तरीके से आपको मेडिकली और आपके हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि इनमें चेष्टा बल होता है, बल होते हैं, स्थान बल होता है, दिग्बल होता है, अब से एक चेष्टा बल होता है। स्थान बल होता है कि अब किस ग्रह को कहाँ पर ज़्यादा कंफर्ट फील हो रहा है तो उसको स्थान बल मिलता है। दिग्बल होता है कि जिस दिशा में उसको बल मिल रहा है, जैसे कि आपके मंगल को 10th हाउस में दिग्बल मिलता है ना? सूर्य को 10th हाउस में दिग्बल मिलता है, उसी प्रकार से फर्स्ट हाउस में आपको गुरु को दिग्बल मिलता है, बुध को दिग्बल मिलता है। उसी प्रकार से एक होता है चेष्टा बल। चेष्टा बल मतलब होता है कि जैसे कि मुझे कुछ करने का मन है, तो चेष्टा मतलब मेरी चेष्टा है उसको करने की, पूरे तरीके से सब कुछ लगा देने की। तो वक्री ग्रह के पास चेष्टा बल होता है। तो अगर वो बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है तो सब कुछ लगा देगा, आपको वो करवा के ही रहेगा। और अगर वो खराब जगह प्लेस्ड हो गया 6, 6, 12 भी, और अगर वो डेबिलेटेड है, तो उसी तरीके से आपके हेल्थ को और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करेगा। ओके। तो इसका कुछ सॉल्यूशन होता है वक्री ग्रह का, या हम इसे ऐसे ही बस वो जो थोड़ा फेस है वो जाने देते हैं? दशा आती है, दशा अंतरदशा, उसमें हम देखते हैं कि दशा किसकी है। दशा अगर फ्रेंडली साइन की है तो अंतरदशा इतनी खराब नहीं जाएगी। अगर दशा भी एंटी है, अंतर भी एंटी है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, तो दशा तो वक्री कुछ नहीं कर सकती। वक्री ऐसा है कि आप उसको छेड़ेंगे भी तो भी कोई मतलब नहीं। अच्छा। ओके। फिर हम दान प्रेफर करते हैं कि दान करो, गौ का दान होता है, जैसे बुद्ध के लिए आप हरा मूंग दान कीजिए, और मंगल के लिए चने चने की दाल को लाल पोटली में बांध के दान कीजिए, तो वो सब करते हैं लोग। बट मैं प्रेफर करती हूँ कि आप छेड़े मत, जैसा है वैसा रहने दो नहीं। क्योंकि बकरी के बारे में स्टडी भी चल ही रही है, खत्म नहीं हुई। अभी वो उसके बारे में शोध किया ही जा रहा है, और क्या क्या हो सकता है। मतलब बहुत से लोगों को कुछ चीज़ फील करते हैं, बहुत से लोग कुछ चीज़ फील करते हैं। अभी कंप्लीट आप बोलेंगे वर्डिक्ट क्या आया तो वो आप नहीं बोल सकते। अच्छा। अभी इस पे खोज रिसर्च जारी है, चल रहा है। जारी है। अच्छा। मंत्र जाप हम करते हैं जब हम परेशान होते हैं, मन अशांत है, तो हम कई बार जाप करने बैठते हैं मंत्रों का। तो मंत्र पहले तो क्या है और इनका फायदा कितना हमें होता है? मंत्र में बहुत शक्ति होती है। मंत्र एक वाइब्रेशन होता है जो आपके सारे जो चक्रास होते हैं बॉडी के, उसको हील भी करता है, आपको एक ऑरा प्रदान करता है। जिस ग्रह का मंत्र करेंगे उसके ऐसे आपका कैरेक्टर नेचर हो जाता है। अच्छा। अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक मतलब डरने की जो शक्ति होती है वो खत्म होकर हिम्मत आ जाता है। अगर आप सूर्य करेंगे तो आप में लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है। चंद्रमा करेंगे तो आपका नर्चरिंग स्वभाव और बढ़ जाता है। उसी प्रकार से शनि का पढ़ेंगे, शनि का अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा परिश्रमी बन जाएंगे। परिश्रम मतलब बहुत अच्छे से कर पाएंगे, थकेंगे नहीं बहुत जल्दी। इसी प्रकार से अलग अलग ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है। बस मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं, इन्हें करना चाहिए, करवाना चाहिए। हो सके तो डेली मंत्र करना चाहिए। डेली दिन में एक बार गायत्री जाप जरूर करना चाहिए। तो वो गायत्री जाप जो आप बोल रहे हो वो कितनी बार करना चाहिए? देखिए वैसे तो 3 बार करना चाहिए। एक अच्छा। बार सुबह, 2 बार शाम में कर सकते हो। अच्छा। अगर आपका मन नहीं है करने का, मतलब आपको लगा बहुत हैवी है, बहुत बड़ा मंत्र है, तो अपन गण गणपति नामक का ही मंत्र जाप कर सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्ट फील हो। बीज मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं। बीज मंत्र बहुत छोटे होते हैं। उसे ओम लगा करके हम किसी मंत्र को बीज मंत्र बना लेते हैं। अब ओम बीज मंत्र है मेन। जैसे कि हमने बनाया ओम गण गणपति नमः, तो ये गणेश जी के लिए हो गया।
हमने बनाया ओम ब्रह्म बृहस्पति न बृहस्पति जी के लिए हो गया। आपने जैसे मंत्र बताए तो हनुमान चालीसा को हम सबसे पावरफुल मंत्र मानते हैं। जी, बिल्कुल। तो ये हमें कितनी बार करना चाहिए, कब करना चाहिए? और ये बहुत लंबा है, हर कोई इसे नहीं पढ़ पाता है, तो क्या इसका भी कुछ शॉर्ट फॉर्म होता है? नहीं, ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। मगर आप उसको कहीं पढ़ सकते हैं, कहीं बैठ के पढ़ सकते हैं। जो मान्यताएँ फैलाई गई हैं कि यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, कहीं बैठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि साक्षात अब जागृत देवता में हनुमान जी ही जो कलयुग में जागृत हैं। प्लस देवी जी जागृत हैं, हनुमान जागृत हैं। इनको आप कहीं भी पुकारोगे आपके हेल्प के लिए आते हैं। आप दिन में 1 बार भी कर सकते हो, 2 बार भी कर सकते हो। आपका जितना आप कर पा रहे हो, है ना? प्लस साथ में अगर आप मंगलवार और शनिवार को 7-7 बार करते हैं अच्छा, या 100 बार कर पाएँ तो अच्छा। बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है आपको। अगर आपको बहुत डर लग रहा है, तो आप 100 पढ़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मेरे को थोड़ा-सा एनर्जी चाहिए, मुझे थोड़ा-सा पावर चाहिए, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है या थोड़ा वीक फ़ील कर रहा हूँ, तो आप पढ़िए। आपको इंस्टेंट एनर्जी फ़ील होगी। और हनुमान जी जो हैं, जागृत देवता हैं कलयुग के। पता ही होगा कि हाँ, आपको जो 7 चिरंजीवी भी कलयुग में घूम रहे हैं, उनमें से एक हनुमान जी हैं। जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो ये सिर्फ़ मंडे को करना चाहिए या जब भी आपका मन करे। ओम तो बीज है, बीज है। आप जो ब्रह्मांड का आवाज़ जिन्होंने सुना था, जिन्होंने स्टडी किया था, उससे फिर ओम ओम ही गूंज रहा था ब्रह्मांड में। ओम कभी भी कर सकते हैं आप। ओके। बट बेटर है कि डे वाइज़ करें, तो हाँ, मंडे है तो कर लीजिए, मंगल है तो फिर हनुमान का कर लीजिए, अगर आप कर पाएँ तो। तो जैसे ओम नमः शिवाय है, तो उसको 108 टाइम्स तो कर कर ही सक सकते हैं। तो ओम ना हम जब सब पढ़ेंगे तो रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। और जब ये पढ़े रुद्राक्ष की माला वैसे कॉमन है, इसे पढ़ सकते हैं। बट अगर आप स्पेसिफिक माला यूज़ करें, तो इफ़ेक्ट जल्दी आते हैं बस। अच्छा, तो जैसे बाकी मतलब रुद्राक्ष की माला हम किसी भी मंत्र के लिए के कर लिए कर सकते हैं? सकते हैं, किसी के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बट आप ये ध्यान रखिए, आपका जो माला वो खाली आप ही यूज़ करें, आपका जो आसनी है बैठने की वो आप ही यूज़ करें, तो उससे क्या होता है आपकी ऊर्जा आपके साथ रहती है। कोई और बैठेगा तो वो इंटरप्ट हो गया आपकी ऊर्जा में। प्लस साथ में जब पाठ करने के बाद या मंत्रस्थ करने के बाद हम जो आसनी को उठा के जल डालते हैं, क्योंकि उसका जो पूरा श्रेय इंद्र जी लेते हैं। अगर आपने जल डाल के माथे पे नहीं लगाया, तो सारा जो श्रेय आपने पढ़ा है, जो पाठ किया है, वो सब उनको मिल जाता है। ओह! अच्छा, तो ये एक ज़रूर करना चाहिए रिचुअल्स। ओके। क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स कितने इफ़ेक्टिव होते हैं? बिल्कुल इफ़ेक्टिव होते हैं। क्रिस्टल्स और जेमस्टोन बराबर इफ़ेक्टिव नहीं बोल सकती। हाँ, जेमस्टोन इज़ मोर वर्किंग दैन क्रिस्टल्स। अगर आपके पास थोड़े पैसे कम हैं, आप थोड़ा जेब हुँ, टाइट है, तो आप क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जेमस्टोन में हम पुखराज गुरु का यूज़ करते हैं, नीलम हम शनि की यूज़ करते हैं और माणिक हम सूर्य के लिए यूज़ करते हैं। तो क्रिस्टल या जैसे हम अगर कोई जेमस्टोन पहन रहे हैं, तो उसका कोई टाइम लिमिट होता है कि इतने टाइम के लिए पहनना है या कोई भी जेमस्टोन पहने, शुक्ल पक्ष में पहने, शुक्ल पक्ष देख के पहने, अच्छा, राहु काल अवॉइड करके पहने, हो सके तो मॉर्निंग में 9 बजे से पहले पहने। और 108 मतलब 1 माला आप चैंट कीजिए, जिसकी आप गुरु का पहन रहे हैं पुखराज। तो 20 मिनट तो गुरु का 1 माला करिए, चैंट करके घी का दीपक जला करके उसको चने की दाल में डुबा करके रखिए और हल्दी में डुबा करके रखिए स्टोन को, रिंग को बना करके। पढ़ करके, मंत्र पढ़ करके, फिर पूर्व की तरफ मुँह कर करके पश्चिम की तरफ मुँह करके आपको पहनना है। मॉर्निंग में पहनना है, मॉर्निंग या इवनिंग। साथ में आप देखिए कि पक्ष शुक्ल पक्ष हो। अब जैसे कि आपको बीमारी के लिए पहनना है कि बहुत बीमार रह रहा हूँ, उसके लिए अगर आपको पहनना है, तो आप षष्ठी को पहनिए तिथि। फिर न्यू बिगिनिंग करना है तो आप फर्स्ट तिथि को पहनिए। इस तरीके से अलग-अलग के लिए अलग-अलग तरीके से हम रिकमेंड करते हैं। और वो कितने दिन तक पहनना चाहिए? मतलब 1 साल, 2 साल उसके बाद निकाल देते हैं या कंटिन्यूअसली देखिए, पहन तो ये 1, 5 और 9 ये जो कैमरास हैं, ये जो मूल त्रिकोण बोलते हैं इनको, इनके जो हम रत्न पहनते हैं, हम मैक्सिमम रिकमेंड करते हैं कि वो लाइफ टाइम पहनिए। क्योंकि लग्न योर असेंडेंट, योर लॉर्ड, ये आपकी पूरी बॉडी का मालिक है। तो उसका अगर आप रत्न पहनते हैं, ज़िंदगी भर आपको वहाँ से ताकत मिलेगी। तो आपको कोई लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, उससे आप डील कर जाओगे। फिफ्थ फिफ्थ इज़ योर फेम, योर बेबीज़ एंड योर एजुकेशन। बहुत अच्छा हाउस है फिफ्थ हाउस, उसका भी हम रिकमेंड करते हैं कि आप लाइफ टाइम पहनिए। नाइन्थ इज़ योर भाग्य हाउस, तो उसका भी रिकमेंड करते हैं कि भाई का साथ आपको लाइफ टाइम है, तो आप लाइफ टाइम पहनिए। उसके बाद उसकी जगह अगर हम बात करें और रत्नों की और हाउसेस की, तो हम समय-समय पर कुछ-कुछ देर के लिए पहनाते हैं, अलग-अलग रत्न वो निकालने के लिए भूल लेते हैं। डिपेंड दशा के ऊपर करता है। अगर दशा ऐसी है कि हमको ये रत्न पहनाना है तो इसका एक बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, तो हम वो रत्न रिकमेंड करते हैं। अच्छा।
बट मैं पर्सनली यूज़ मतलब मैं ज़्यादा जो हमारे जो पापी ग्रह हैं, है ना? सूर्य हुआ, मंगल हुआ, राहु, केतु, इनके मैं रत्न बहुत कम रिकमेंड करती हूँ। मैं उनके उपाय दे देती हूँ, रत्न मैं थोड़ा-सा अवॉइड करती हूँ। लेकिन अगर बहुत प्रॉब्लम है कि अब पहनना ही पड़ेगा तो उन्हें पहना देती हैं। अच्छा। हम कलर थेरेपी करते हैं, है ना? अपन कलर यूज़ करते हैं जैसे मेरी कुंडली में मान लीजिए गुरु बहुत वीक है या मंगल बहुत वीक है, तो मैं आपको बोलूँगी अगर मंगल बढ़ाना है, आप रेड कलर यूज़ कीजिए, रेड पर्स यूज़ कीजिए, रेड नेल पिन भी लगा सकते हैं, रेड बेडशीट यूज़ कीजिए, रेड लाइफ में ज़्यादा यूज़ कीजिए, रेड कलर एक्टिव कर लीजिए अपनी लाइफ में, तो रेड का प्रभाव भी आ जाएगा, मंगल का प्रभाव पूरा-पूरा आ जाएगा। इस तरह से गुरु के लिए पीला यूज़ कीजिए, बुध के लिए ग्रीन यूज़ कीजिए, शनि के लिए ब्लू, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कलर्स को। तो जैसे कई लोग दिन के हिसाब से भी कपड़े पहनते हैं, जैसे जनरली गुरुवार के दिन हुँ, हुँ। येलो पहनते हैं या शनिवार को ब्लू या ब्लैक पहनते हैं। तो सब ऐसा कर सकते हैं? ये जनरल कंसेप्शन है? और देखिए सब ऐसा कर सकते हैं बट आपको खुद रेट करना है कि इस दिन मैं जो कलर पहना उस दिन मुझे क्या फ़ील हुआ। ऑब्जर्वेशन आपको खुद करना पड़ेगा। अगर हमने कुंडली नहीं देखी है तो हम ये बोला थोड़ा-सा वो हो जाएगा कि आप सारे कलर पहनिए। अभी कुंडली में मान लीजिए शनि बहुत खराब स्थिति में है और आपने शनि का बहुत ब्लैक-ब्लैक पहन लिया है। प्लस ब्लैक कलर तो ऐसा होता है कि एनर्जी सोखता है वो। ब्लैक कलर सारी एनर्जी अपने सोख लेता है। अच्छा, तो ब्लैक कलर वैसे भी अवॉइड किया जाता है। बट अगर शनि अच्छा है तो हम बोलते हैं कि आप पहन सकते, बट मोस्टली हम ब्लैक कलर मना कर देते हैं। ओके, ब्लैक और डार्क ब्लू भी, बट इसी कुंडली में राहु अच्छा है, हम ब्लू उसको पहनने के लिए बोल देते हैं। उस तरीके से हम रेड, येलो गुरु का हो गया, ग्रीन बुध का हो गया, इस तरीके से। और कई बार मैंने ये पाया है कि अगर किसी ने वेरी प्लान करना है और मैंने उसको पहना दिया पन्ना, तो पन्ना बुध बुध क्या है? बुध ना लड़की है ना लड़का, मतलब बीच का ही है ना? तो अगर मैंने इसको पहना दिया है तो कई बार कंसीव नहीं होता। तो हम बोलते हैं उसको रिमूव कर दीजिए, अभी जब तक आप कंसीविंग का जब तक आपका चल रहा है कोर्सेज़ उसके बाद आप पहनिए। तो इस तरीके से रत्न प्रभाव दिखाते हैं कि आपको ये इतना बढ़ा देंगे आपका ऑरा कि आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे उस तरफ से। इसलिए रत्न पहनना लाभकारी भी होता है और बिना जाने ही पहनना प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। और ये हम क्रिस्टल्स की बात करें तो क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहनना या हम क्रिस्टल्स को रॉ में फॉर्म में ही अपने घर में रह सकते हैं। जैसे ब्लैक टर्मलाइ है वो ये बहुत अच्छा होता है, ये एनर्जी सोखता है, ब्लैक एनर्जी। ऐसे मैंने पहना हुआ है और ये मैंने पैरेट पहना हुआ है, मनी मैग्नेट है ये, मनी अट्रैक्ट के लिए। तो ये हर कोई पहन सकता है, इट्स वेरी कॉमन। पिंक कलर का ज़्यादा स्टोन आप इसको पहन सकते हैं लव के लिए। तो अलग-अलग टाइप के अलग स्टोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बट हम जो एस्ट्रोलॉजर है पहले हम रिकमेंड करते हैं रत्न, मंत्रास, रत्न मंत्रा। अगर आपके पास नहीं कर पा रहे, बहुत बिज़ी हो, देन यूज़ क्रिस्टल्स, कलर थेरेपी। तो ऐसा कोई कॉमन क्रिस्टल है जो कोई भी पहन सकता है? नहीं, ये दोनों दोनों ही कॉमन है। ये मनी मनी मैग्नेट है, ये ब्लैक एनर्जी पे, हर किसी को ब्लैक एनर्जी रोज़ाना और हर किसी को मनी भी चाहिए। मनी चाहिए, हाँ। स्वास्तिक एक हमारे सनातन धर्म में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो बचपन से हम देखते हैं जी। तो स्वास्तिक को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? स्वास्तिक जिसकी हम बचपन से देखते हैं, दिवाली जब होती है तब हम घरों में स्वास्तिक स्वास्तिक बनाते हैं जो साल भर चलता है और ये बहुत सही है एक्चुअली, जो हमारे पुराने जो करते आ रहे हैं, अब जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको लग रहा है कि बिल्कुल सही हो रहा था जो हो रहा था, तो साल भर चलता है स्वास्तिक। बट अगर आपकी मर्ज़ी है तो किस अच्छे-अच्छे इवेंट में जैसे एकादशी के दिन बना लिया, अच्छे-अच्छे दिन जैसे हम बना सकते हैं स्वास्तिक घर पे अपने बार-बार। तो स्वास्तिक हमें घर के मेन डोर में बनाना चाहिए। ओम और स्वास्तिक वहाँ बनाना चाहिए। आम के पत्ते, फूलों की तोरण तोरण लगाने चाहिए और उसके अलावा जो लोग हनुमान जी रख रहे हैं और बहुत से लोग कुछ-कुछ भैरव भैरव का रखते हैं, कुछ-कुछ वो सब नहीं करना चाहिए। दरवाजे पे नहीं नहीं लगता। लगानी चाहिए। सिर्फ़ ओम और आप चाहें तो शाम को एक दिया लगा सकते हैं दरवाजे पे, घी का दिया लगाइए। ओके। मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा था कि स्वास्तिक को हम कलर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं? हाँ, बहुत लोग कलर्स भी यूज़ करते हैं, उसके लिए हम एक्चुअली जो इन लोगों ने फैला रखा है वास्तु वालों ने, इनने फैलाया है कि हम कलर्स भी यूज़ करते हैं, बट उनका साफ-साफ है, कुछ बोलना नहीं चाहिए। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप येलो एंड रेड नहीं बनाइए। अच्छा, येलो में भी बना सकते येलो बनाते हैं बहुत से लोग, रेड नहीं बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। हैं। येलो यानी हम हल्दी से हल्दी। बनाएँगे और रेड तो जो हम कुमकुम का यूज़ करके नॉर्मली बनाते हैं, वैसे बनाएँगे। तो स्वास्तिक हम कई बार पूजा घर में भी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। पूजा घर में, अपनी अलमीराज़ में, अपनी सेफ्टी जो आपका पैसा जहाँ रखते हैं उसके ऊपर बना के रखिए। इट्स पॉज़िटिव एनर्जी, आपको हर जगह रखना चाहिए उसको। और
स्वास्थ्य के अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो हमें घर में अपने देखो हाँ, नमक का पोछा लगवाइए आप। ये बहुत आप खुद बनाइए नमक डाल के। वो पिंक सॉल्ट जो आता है इसका मार्केट में, उससे आप नहा सकते हैं। हफ्ते में 1 बार नहा लीजिए। एक मग्गे में पिंक सॉल्ट डालिए और मिलाइए और बाल्टी में मिला दीजिए, उसको ला लीजिए, उसका शावर ले लीजिए। पिंक सॉल्ट से 1 बार नहाना चाहिए हफ्ते में। हफ्ते और वॉशरूम में पिंक सॉल्ट रखिए भर-भर के। 15-20 दिन में उसको फिर डिस्पोज़ कर दीजिए, फिर नया रख लीजिए। ये छोटे-छोटे उपाय करते रहने चाहिए घर में। प्लस साथ में जो धूनी होती है, शाम को धुनी जलाते हैं हम लोग, लोबान की जो धुनी करते हैं, वो आप जैसे कि मंगलवार काफ़ी स्ट्रॉन्ग डे होता है, उस दिन कर सकते हैं, शनिवार कर सकते हैं, इस दिन करना चाहिए, संडे भी कर सकते हैं। संडे भी कर सकते हैं। अ, हम सबकी बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं, तो इच्छा पूर्ति के लिए कुछ विशेष टिप्स होता है या क्या करना चाहिए? ये इच्छा पूर्ति हाउस 11th हाउस भी होता है कुंडली में। हम कुंडली देख के भी कोई रेमेडी बता सकते हैं कि आप ये एक्टिवेट कर लीजिए। बट एक नॉर्मल रेमेडी तो सबको करनी चाहिए, जो मैंने खुद भी किया है, मेरे फ्रेंड्स को दिया है, मैंने बहुत लोगों को दिया है और ये बहुत अच्छा काम करता है। आप किसी भी एक देवी देवता के मंदिर पकड़ लीजिए कि आपको डेली जाना है। डेली मतलब डेली, मतलब पर डे मतलब चाहे वो दिवाली हो, दशहरा, होली हो, चाहे वो पीरियड्स जो होते हैं गर्ल्स के वो हों, आपको बाहर से दर्शन करके आ जाना है उन 5 डेज़ में, लेकिन आपको जाना डेली है। और अगर एक टाइम बाँध लेंगे कि हाँ, इस टाइम जाना है मुझे शाम को 6 मतलब 6, तो और जल्दी असर आता है ये रेमेडी का। बाकी ये किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। अच्छा। और जैसे सूर्य को हम जल देते हैं, तो वो कैसे पैदा करता है? कि सूर्य एक लीडरशिप क्वालिटी आपको डेवलप करता है। ये कहीं आप बहुत फँसे हैं हम बोलते हैं लाइक कि अगर सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया, सूर्य को जल दीजिए। देखिए आपको सूर्य जगाता है, आप में डिसिप्लिन लाता है, आप लीडरशिप क्वालिटी लाता है, तो आप कुछ कर पाते हैं लाइफ। आत्मविश्वास का कारक है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। तो वो सूर्य आपका आत्मा को जगाता है। तो सूर्य की रेमेडी करना बहुत हर किसी को करना है, जिसमें सूर्य को जल हर कोई दे सकता है, एवरीवन। आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में लाल फूल, लाल टीका डाल के सूर्य को जल देना है, किसी ब्लैंक गमले में। गमले में पौधा नहीं होना चाहिए और सूर्य को जल देना ऊपर की तरफ से ऐसे नीचे की तरफ धार गिरती हुई, और धार को देखना है और बोलना है कि ओम घृणी सूर्याय नमः। ये बोलना है, मंत्र बोलते रहना आपको और जल देते रहना है। हो सके तो आप आदित्य स्तोत्र पाठ भी कर सकते हैं, जो हर संडे को कर सकते हैं आप। नहीं तो इतना भी काफ़ी है कि जल डेली दें। कोई टाइम फिक्स नहीं है, आप सूर्यास्त के पहले मतलब बोलते हैं कि उगते सूर्य को जल देना चाहिए। तो बिफोर 12 पीएम कभी हमें जल दे दीजिए। अगर लेकिन टाइम का आप ध्यान रखिए, अगर 10:30 तो 10:30, 11:30 मतलब 11:30। एक स्पेसिफिक टाइम पे देंगे कि सूर्य डिसिप्लिन का कारक भी है। तो डिसिप्लिन से अगर आप उनको पूजा करेंगे, आप डेली अपना अटेंडेंस देंगे, तो भगवान आपको जल्दी प्रसन्न होंगे। अच्छा। अब पहले दान पुण्य बहुत किया जाता था, अब वो थोड़ा-थोड़ा कम होते जा रहा है। तो दान का कितना महत्व है? हाँ, जैसे मैं दादी किया मैंने बचपन में देखा, दादी हमारी पूर्णिमा को दान किया करती थी, अमावस्या को और संक्रांति जो हर महीने आती है, दान किया जाता था। अमावस्या को दान किया जाता है और पितरों को किया जाता है। पूर्णिमा और संक्रांति हमारे आगे वेल विश के लिए, वेल मतलब अच्छी चीज़ों के लिए किया जाता है, तो वो दान करना चाहिए। दान करना चाहिए। तो कुछ स्पेशल है कि अमावस्या में क्या दान, हाँ, पूर्णिमा में क्या दान? बिल्कुल, बिल्कुल। अमावस्या में देखिए, जो अमावस्या आप जैसे संक्रांति शुरू करते हैं, संक्रांति में आपको देना है गेहूँ या गुड़, क्योंकि सूर्य के लिए देना है अपन को, है ना? अच्छा। संक्रांति सूर्य का होता है। और चंद्रमा होता है पूर्णिमा के लिए, उस दिन खीर, या अगर आपके पास खीर नहीं बना पा रहे हैं, तो मंदिर में आप चावल और शक्कर दे दीजिए, बना लेंगे, है ना उसमें? और अमावस्या के दिन आप पितरों को जो भी दे पाएँ, मैक्सिमम लोग तो काली उड़द, काला तिल, मतलब काला उड़द का बड़ा वगैरह, या काला उड़द, या चावल में काला उड़द डाल के ये सब दिया जाता है। तो ये हम मंदिर में भी जाकर दे सकते हैं? हाँ, पंडित को ही देना, अच्छा, पंडित को पंडित को देना है देना। या जिनको ज़रूरत है हम। नहीं, पंडित को दान दिया जाता है। वो मंदिर में यूज़ करते हैं फिर, अच्छा, उसके लिए होता है वो। अच्छा। और जैसे अगर कई बार ये भी होता है कि जो जिन लोगों को ज़रूरत है हम उनको कुछ दान करें, तो उनको क्या दान दान करना चाहिए? जैसे कि मैं मतलब जैसे कि आपका द हम देखते हैं कि दशा, महादशा, अच्छा, उसके हिसाब। उसके साथ दान करना चाहिए। बाकी जो ये तो बताया मैंने, नॉर्मल दान ये सब कर सकते हैं। ओके। हमारे घर का मंदिर हमारा सबसे घर का इम्पोर्टेंट प्लेस होता है। मंदिर में कितनी मूर्तियाँ होनी चाहिए? आजकल लोग बहुत सारी फ़ोटोज़ और बहुत सारे कहीं घूम। किसी को नॉलेज नहीं है, किसी को बताया नहीं है, तो उन्होंने तो जितने जहाँ जाए आप एक फ़ोटो उठा के ले आएँ, पूजा करें। कैसे? मतलब जो मेरा मानना है, आपके इष्ट देव, जब भी कुंडली 5th हाउस के जो मालिक होते हैं, वो आपके इष्ट देव होते हैं।
आपके इष्ट देव, आपकी कुल देवी, ये प्रथम होना चाहिए। इनकी तो फ़ोटो होनी ही चाहिए। उसे जिसको ही मानते हैं आप, लड्डू गोपाल को मानते हैं, शंकर जी को मानते हैं। जैसे शिवलिंग तो रखा नहीं जाता घर पे, शिवलिंग तो घर पे रखना बहुत छोटा, अगर रखना है पारस शिवलिंग रख सकते हैं। वैसे बेटर है कि ना रखें। और बाकी 5-6 फ़ोटो रखिए। फ़ोटो ऐसे रखिए कि आपस में एक-दूसरे को मतलब ऐसे स्ट्रेट हो, मतलब टच भी ना हो तो बेटर है, मतलब स्ट्रेट हो। और फ्रेंडली जो भगवान है उनके साथ में फ़ोटो रखिए, ऐसा। काफ़ी नियम कानून है, लेकिन जितना आप कर सकते हैं इतने कम फ़ोटो रखें उतना बेटर रहता है। फ़ोटो ही रखें, मूर्तियाँ कम रखें। जैसे हम लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रखते हैं और हम महाराष्ट्रियंस गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, तो वो जो भी आपके कर तो सकते हैं। अगर आपकी कुल देवी हैं, कुल देवी अगर गणेश जी हैं, कुल देवता हैं, तो आप बिल्कुल रखिए। अच्छा, तो और जिसकी मैंने बताया एक इष्ट और एक हमारी कुल देवी और एक जिनको आप मानते हैं। इन 3 का रखना चाहिए, बाकी आप 1-2 और रख सकते हैं। हम ये कैसे बता सकते हैं कि कौन से, जैसे कई लोगों को इष्ट देव नहीं पता होते हैं, पहले तो सबको पता होता है, अब नहीं पता होता है, तो फिर वो कैसे हम कुंडली में जो 5th हाउस का जो मालिक होता है, जो लॉर्ड, अच्छा, जैसे कि अगर मंगल है, तो हम बोलेंगे हनुमान जी। इस तरीके से हम देखते हैं कि वहाँ के इष्ट देवता आपके कुंडली अकॉर्डिंग कौन है, आपको नहीं पता है, जिससे आपको ज़्यादा मन लगता है। जैसे आपको नहीं समझ, आप कुंडली में देखते हैं, नहीं समझ आ रहा है। जिससे आपको ज़्यादा श्रद्धा आती है, मतलब वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो भगवान है ना, तो वो आपके इष्ट देवता ही में के ही हैं, तो उनकी पूजा कीजिए आप। लेकिन कुलदेवी की पूजा ज़रूर कीजिए, पितरों की पूजा ज़रूर कीजिए और साथ में इष्ट देवी देवता की, और साथ में जिसमें आपको अट्रैक्शन, जो भगवान आपको आकर्षित करें कि हाँ, मेरी पूजा कीजिए, आपको लग रहा है मुझे करना चाहिए, हाँ, ठीक कीजिए। हाँ, ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, फ़ोटो ज़्यादा रखें, लेकिन 5-6 फ़ोटो रखना नहीं होनी चाहिए। साथ बहुत मूर्तियाँ बेटर है कि ना रखें, अगर रखना तो एकांत 2 ही रखिए, छोटे-छोटे रूप में रखिए। फोटोज भी बहुत ज़्यादा नहीं। फ़ोटो ही 5-6 रखिए, जिनकी आप सेवा डेली कर सकें। उनकी रखनी चाहिए। और आजकल और बिज़ी कहा जाता है कि उग्र देवी-देवता की फ़ोटोज़ घर में नहीं रखनी, क्योंकि घर का माहौल सूदिंग रखना है तो अपन सॉफ्ट प्लैनेट, सॉफ्ट देवताओं के जो जो शांत रूप है उनका ही पूजन घर में करें तो बेटर रहता है। जैसे उग्र यानी जैसे अरे शनिदेव, हाँ, शनिदेव का अपन कहाँ रखते हैं? नहीं रखते। तो इस तरीके से नहीं रखा जाता। बाकी इस नॉर्मल जो विष्णु भगवान हो गए, अपन के इष्ट भगवान हो गए हैं, है ना? अपन की देवी माता होते हैं, लक्ष्मी माता हो गई, ये सब रखते हैं। उग्र में आप हनुमान जी का ही रख सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी का तो भी रख सकते हैं, अगर आप बहुत प्रॉब्लम फँसे, लाइफ में बहुत फँस गए हैं, पंचमुखी हनुमान की फ़ोटो रख सकते हैं, उनकी आराधना कीजिए। वो लाल रंग की होनी चाहिए अच्छा, और उनको फिर टीका लगा करके उनका जो चमेली का तेल भी उनको अर्पण करना चाहिए। अच्छा। और ये जो हम शनि को शांत करने के लिए कई बार शनि मंदिर में तेल चढ़ाते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, छायादान भी होता है। तो वो हर कोई कर सकता है? या जिसकी सिर्फ़ महादशा चल रही जिसका शनि खराब है, उन्हें करना चाहिए? उन्हें ही करना चाहिए। बाकी सिर्फ़ जाएँ और दर्शन करें। दर्शन करके आ जाए। कभी भी शनि जी को आँख से आँख मिला के नहीं देखना चाहिए। उनको थोड़ा-सा नीचे देखना चाहिए। अच्छा, तो जैसे शनि जी उग्र माने जाते हैं और शनि जी उग्र नहीं है, शनि जी बस न्याय के देवता हैं। जैसा हम मान कर्म लेंगे, करेंगे, वैसा वो हमें फल देते फल हैं। देंगे बस। और ऐसे कोई और देवी-देवता जो शनि के समान ही कर्म के ऊपर फल देते हैं? कर्म फलदाता सिर्फ शनि ही देखा गया है। शनि ही है जो कर्म के फलदाता है। शनि, हम राहु को काफ़ी उसे मतलब रस होता है, शनिवत राहु बोला जाता है, बट शनि मतलब कर्म का फल शनि ही देता है। राहु तो एक मोह और को पैदा करता है आपके में कि पटांग कर्म कराता है। राहु, केतु इन दोनों को हम थोड़े-से सावधानीपूर्वक देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए आपको राहु क्या करता है, आपको मोह-माया फँसाता है, आपको झूठ बुलवाता है, आपको जो मन एक छाया पैदा करता है। राहु क्या है, राहु ओनली हेड है ना? उसका घर नहीं है, तो कभी शांत नहीं होता, उसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती। को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जहाँ बैठता है, आपकी वहाँ कभी इच्छा खत्म ही नहीं होगी। आपको कुछ ना कुछ चाहिए वहाँ पर। अगर 10th रहेगा तो करियर से आपको कुछ ना कुछ चाहिए, हर बार चेंज कराएगा। 7th है तो आपको पार्टनर से मन नहीं भरेगा, बार-बार पार्टनर चेंज कराएगा। जहाँ बैठेगा वहाँ पर ये आपको मतलब एक्सपेरिमेंट कराएगा। ओके, और केतु? केतु डिटैच कराता है। डिटैच। केतु बोलता है हाँ, मतलब मुझे नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा, मतलब केतु उल्टा ही है राहु से। ओके। ग्रहों के हिसाब से आप कुछ रेमेडी शेयर करना चाहेंगे? हाँ, एक नॉर्मल रेमेडी जो हर कोई कर सकता है, जैसे कि हम इनका मंगल खराब है, इनका मंगल काम नहीं कर रहा है बढ़िया, मंगल कर मतलब डेबिलेटेड है, उसके लिए हम बोलते हैं कि हनुमान चालीसा कीजिए। अच्छा, हनुमान जी को जाके वो चढ़ाइए चमेली का तेल, उनको चढ़ाइए चोला,
मंगला का फास्ट भी कर सकते हैं, हम मंगल की एनर्जी को इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। सेकंड हम आते हैं सूर्य जी के पास, तो सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को जल दे देते आप जो भी आपके मन में इच्छा है बोल सकते हैं, है ना? जो बताया मैंने आपको, तांबे के लोटे में जल देना है, डाल करके लाल फूल, ये कर सकते हैं आप संडे को, मॉर्निंग में कीजिएगा अच्छे रिजल्ट्स के लिए। चंद्रमा के रेमेडी पे आते हैं, चंद्रमा हमारा मन का कारक होता है, माता कारक भी होता है हमारा। जैसे हम बहुत अशांति फील करते हैं, बहुत डिप्रेशन फील करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत कीजिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो चांदनी रात में आप खीर बना के रखिए शाम को, पूर्णिमा के दिन। तारा को व्रत नहीं करना, व्रत मत करिए, बस खीर बनाइए उनके नाम से, उनको भोग लगाइए ऊपर जाके, और कुछ देर छलनी में ढक करके उसको रख दीजिए 1 घंटा 2 घंटा, फिर उसको आप ग्रहण कर लीजिए। शांति पैदा होती है उसके दिमाग में। चाहे तो मंडे को दूध भी आप डोनेट कर सकते हैं, मिल्क पैकेट ले लिया, डोनेट कर लिया चंदा के नाम से। और हमारे जो शिव जी हैं, उनको प्रिय है तो चंद्रमा का, उनको तो दूध चढ़ाना चाहिए, शिव चंद्रमा काफ़ी शांत हो जाता है। थर्ड हम आते हैं बुध पे, फोर्थ आते हैं बुध पे। बुध क्या होता है? बुध एक ट्रांसजेंडर को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सके तो ट्रांसजेंडर की आप हेल्प कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए, उनको पैसे दीजिए मांगते हैं तो। और साथ में एक हम पैरोट की रेमेडी भी करते हैं। पैरोट लिया एक, हाँ, जाली में बंद वाला, जाली के साथ वाला पैरोट लिया, हाँ, पिंजरे वाला, उसको ले जा करके खुले में उड़ा दिया। ये भी रेमेडी है बुध की, इससे बुध अच्छा हो जाता है। बुध क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन है, बुध सबकॉन्शियस माइंड है, बुध आपके नेबर्स हैं, आपके स्किल्स हैं, तो बुध अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एक जनरल रेमेडी है जिसका बुध खराब है, आप समझ जाएंगे कि बुध खराब जगह बैठा हुआ है, एक नॉर्मल आप निकालेंगे कुंडली ऐप में, निकल उसमें आ जाता है। उसके बाद हम आते हैं शनि पे। शनि देवता जो होते हैं, पता है मैंने आपको, उनके लिए काला तिल, काला उड़द, लोहा, काला काला कपड़ा, सरसों का तिल का दान करना ही चाहिए। हो सके सैटरडे फास्ट करें तो फास्ट भी कर सकते हैं। एक जनरल रेमेडी है जो हर कोई कर सकता है। हो सके तो मैंने बताया क्लास बोर्ड को जॉब लगा दे, क्लास बोर्ड की हेल्प करे, तो शनि उससे भी ठीक होता है। या और आते हैं गुरु पे। गुरु सबसे बड़े जो हमारे ग्रह हैं, उन्होंने बस बोला है कि भई आप लोगों को सलाह दे दीजिए, ज़रूरत पे काम आ जाइए, तो ये उनकी रेमेडी हो जाती है। साथ में ये है कि आप पुस्तक पढ़ने की चीज़ें, गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो पढ़ने की चीज़ें, पुस्तक, कॉपी, टेक्स्ट, पुस्तक जो गरीब बच्चों स्टडी से रिलेटेड। सब बच्चों को दान कर सकते हैं वो गुरुवार के दिन, ये कर लीजिए। और शुक्र पे आते हैं। शुक्र, शुक्र पता है आपको लग्ज़री का कारक है, शुक्र आपका भोग विलास भी है। तो आप जितना सज-धज के रहेंगे, परफ्यूम लगाएँगे, कपड़े प्रेस पहनेंगे, तो इत्र लगाएँगे, इससे शरीर एक्टिव होता है। शुक्र रहते ही साफ-सुथरा रखना। शुक्र बहुत ही प्योर फॉर्म है, क्योंकि जो आपका जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी प्योर होता है। शुक्र बहुत प्योर होता है, तो उसको साफ-सुथरा रखना बहुत पसंद है उसको। अच्छा। साथ में आप शुक्र के लिए ये भी कर सकते हैं कि बेडरूम अपना सजा के रखें, डेकोरेट करके रखें ऑलवेज़। और हो सके तो आप बड़ा इलायचा जो होता है, बड़ा इलायचा को पानी में डाल के आप उससे स्नान कीजिए, तो उससे भी अच्छा होता है। इस तरीके से अलग-अलग रह के छोटे-छोटे उपाय करके भी हम बिना किसी के पास जाए ही खुद से ही उपाय कर सकते हैं। ओके। रिलेशनशिप्स के लिए भी कोई रिलेशनशिप, हाँ, रिलेशनशिप मतलब हर किसी से है, ऐसा नहीं कि आपका हस्बैंड है या आपका लवर है, किसी से भी कर सकते हैं। एक नॉर्मल रेमेडी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि काम करती है। आप शहद ले लीजिए, डाबर का शहद, किसका भी शहद आता है, शहद ले लीजिए, और शहद के डब्बे के अंदर जिससे आपको ठीक करना रिलेशन, उसकी फ़ोटो, करंट फ़ोटो और आपकी फ़ोटो दोनों आपस में चिपकाइए ऐसे ही। अच्छा। उसको धागा से बाँधिए, मोल धागा से बाँध दीजिए उसको डब्बे में डालते हुए विश करना है अपना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, हमारा सब ठीक कर दीजिए। जो-जो आपको बोलना है, मन में बोल से उसको डालना है। ढक्कन बंद करना है, गीले कपड़े से लपेटना है, लपेटते भी आपके मन की इच्छा बोलनी है आपको। उसको एकदम पैक करके अच्छे से एक बहुत ही अंधेरी जगह जहाँ लाइट ना पहुँचे, उसको कोई छुए ना, 41 डेज़ तक पड़े रहने दीजिए। जिस तरीके से शहद में आप लोग की फ़ोटो घुलेगी, आप लोगों के रिश्तों की मिठास भी आपस में बढ़ेगी। ये एक जनरल रेमेडी जो हर किसी को काम करती है। अच्छा। थैंक यू सो मच मैम। आपने आज बहुत सी रेमेडीज़ बताई, बहुत सी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई, और ये ज़रूर सबको कुछ ना कुछ, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ मुश्किलें हैं। सभी तो सभी जी, तो कुछ ना कुछ टिप तो हर किसी के काम आने ही आने बिल्कुल, वाली। चाहती हूँ कि काम आए और दर्शक देखें और वो करें। और अगर आप और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मैम से संपर्क करें। थैंक यू मैम। थैंक यू।